हमें ब्रिज करना चाहिए अपना रिलेशनशिप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। हर ऐसी चीज़ के ऊपर जिस पे एक एनजीओ काम करती है, वो सारे काम हम होप अपले फाउंडेशन में कर रहे हैं। इन सारे कामों में आपको मुश्किलात भी आती हैं? हाँ, मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन मेरी डिक्शनरी में नो का वर्ड नहीं है। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल पॉइंट से मैं हूं आपका मेज़बान उमर खान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं होप अपलिफ्ट फाउंडेशन में और हमारे साथ मौजूद हैं मिस लुबना शकू, जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं होप अपलिफ्ट फाउंडेशन की। इनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं और जो नीडी लोग हैं और उन लोगों के पास ये जाते हैं और उनको चीज़ें देते हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें स्कूल्स हैं मुख्तलिफ, और भी ऐसे छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे ये काम कर रही हैं और इतनी मेहनत कर रही हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए, और पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा है जो कि दुनिया के सामने जाएगा। होप अपलिफ्ट फाउंडेशन की रूह रवां हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर और आपने मुझे बोलने का मौका दिया। असल में बात सारी ये है कि ये जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है वुमेन लिब और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, तो मेरे दिल में ये आया था जब मैं बिल्कुल यंग थी और मेरी शादी हुई थी, मेरे 3 बच्चे थे, कि हमें ब्रिज करना चाहिए अपना रिलेशनशिप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। उसके लिए मैंने बहुत साल पहले, 20 साल पहले, एक और छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी। उसका नाम था होप अपलिफ्ट फाउंडेशन। इसके आपको इसके पता चल जाएगा इसके नाम से ही कि होप देने के बाद अपलिफ्ट करना। तो ये छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन इसका मेन जो टारगेट था वो था कि लेट मी ब्रिज द रिलेशनशिप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, और दूसरा था कि wherever there is a human being there is an opportunity for kindness। खैर जी, 20 साल पहले ये होप अपले फाउंडेशन बनाई गई, इसकी बुनियाद डली, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए वही बढ़ते चले गए। आज माशाल्लाह हमारे 22 प्रोजेक्ट्स हैं और हम हर ऐसी चीज़ के ऊपर जिस पे एक एनजीओ काम करती है, वो सारे काम हम होप अपले फाउंडेशन में कर रहे हैं। इन सारे कामों में आपको मुश्किलात भी आती हैं? हाँ, मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन मेरी डिक्शनरी में नो का वर्ड नहीं है। मैं समझती हूँ कि जब भी आप पे कोई प्रॉब्लम आती है वो आपको ऊंचा उड़ाने के लिए आती है, तो फिर जब हम वो प्रॉब्लम हल कर लेते हैं तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह ही करते करते आज देखें, वो छोटी सी एनजीओ तो 300 रुपीज़ से शुरू हुई थी, आज हम माशाल्लाह 10 साल से हम इसका ऑडिट करा चुके हैं, और हम लोग इस साल हमारा तकरीबन 11.5 करोड़ हमने लोगों की फलाह पे स्पेंड किया पर ईयर। लास्ट ईयर हमारा 24 करोड़ था। अच्छा मैडम, जो हमारे लोग देख रहे हैं आप उन्हें बताइएगा कि जो लोग होप फाउंडेशन में आना चाहते हैं या इसे ज्वाइन करना चाहते हैं उसका क्या क्राइटेरिया है? अच्छा, बहुत सिंपल है। हमारा प्रोग्राम है, हमारे वेबसाइट है www.hopeupliftfoundation.org। इसके अंदर आप फॉलो करो, विज़िट करो, और उसके बाद आप हमारे उन पे कॉल्स करो, और हमारा जीएम है, हमारा ऑफिस है के ब्लॉक में, हम उसी वक्त आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और आप जिस प्रोग्राम में हमारे मदद करना चाहते हो, हमारे मदद करने की भी 3-4 क्राइटेरियाज़ हैं। आप हमें वॉलंटरी कर सकते हो, मॉनिटरी कर सकते हो, फिज़िकल कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में। पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि जी हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, और जो ख़वातीन हैं उनकी आज़ादी की बात की जाती है। उस पर बताइएगा कि माशाल्लाह 300 रुपये से काम शुरू किया और आज आप बता रही हैं कि 24 करोड़ तक हमने ऑडिट किया है। इस पे क्या कहेंगी? आप भी एक खातून ही हैं और आप माशाल्लाह इतना अच्छा एक इदारा चला रही हैं। इस पे उन लोगों को मोटिवेट कीजिए जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं। देखिए, मेरे मुताबिक हमारी एनजीओ जो है वो विमेन ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे पास मेरे पास जो मेरी फ्रेंड्स डायरेक्टर्स काम कर रही हैं वो 24 to 25 डायरेक्टर्स हैं। उन्होंने हर प्रोग्राम लिया हुआ है, वो उसमें काम भी करती हैं, उसको संभालती भी हैं प्रोजेक्ट को, और साथ वो अपने पैसे भी ला के डालती हैं। हम सारे वॉलंटियर्स हैं, हम कोई पैसे नहीं लेते खुद अपने। मेरा ख्याल है आज़ादी ये है कि आप जिस चीज़ में काम करना चाहती हैं आप उसमें काम करें विद द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज ऑफ अल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। जब मेरे मियाँ ने मुझे इतनी आज़ादी दी कि आज मैं एक एनजीओ चला रही हूँ, इतनी बड़ी एनजीओ को चला रही हूँ, और मैं ऑफिस भी सिर्फ हफ्ते में 2 दफ़ा आती हूँ और घर से सब कुछ ऑपरेट करती हूँ, तो हर औरत ये कर सकती है अपने घर बैठ के। और मेरा ख्याल है जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि
अगर आप अल्लाह के काम करते हैं तो अल्लाह आपके काम खुद उठा लेता है। आपको भी इतनी तकलीफ़ें, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती घर में, और आपके घर के बच्चे, मियाँ सब खुश रहते हैं। सो प्लीज़ अपने टाइम को कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें और प्रोग्रेसिव बने। देखिए, एक बहुत बड़ी कहानी है कि एक आदमी था, वो हर वक्त जाता था साहिल पे और जाके स्टार फिश को उठाता था और वापस समुद्र में डालता था। लोगों ने कहा ये तो पागल है, लेकिन वो पागल नहीं था। वो कहता था मैं जो जितने स्टार फिश को मैं बचा सकता हूँ, मुझे उनको बचा लेने दो। तो मेरा भी वही टारगेट है कि जितना काम मैं दिन में कर सकती हूँ या मैं लोगों को मिला के अपने साथ आगे बढ़ सकती हूँ। वुमेन होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें हमारा माशरा इजाज़त देता है कि हज़रत खदीजा नहीं काम करती थी, वो पहली बिजनेस वुमेन थी, तो हम कर सकते हैं सब कुछ। मैडम, आखिर में बताइएगा कि जो लोग होप फाउंडेशन को डोनेशंस देना चाहते हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, वो किस तरह आपसे रब्ता कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट के अंदर हमारा अकाउंट नंबर भी है, हमारी सारी डिटेल्स हैं, और जिस प्रोग्राम के अंदर अगर वो हमारे स्कूल का एक बच्चा जो है वो 100 रुपीज़ में हम उसको टोटल स्पॉन्सर करते हैं। हमारी जो हम बाहर उसको उस पर ख़र्च करें वो 2200 रुपये है। तो अगर हम डोनर से 2000 रुपीज़ मांगते हैं, जो कि एक बर्गर की भी आजकल नहीं है, मेरा ख्याल है उसकी बर्गर ख़रीदने का भी वो महंगी बर्गर होता है। तो हम अगर आपने 2000 रुपीज़ डोनेट करने हैं, आप हमारे लड़के पूरे लाहौर में फिरते हैं ऑफिस के, आप उनको कॉल कर सकती हैं, वो भी कॉल नंबर्स हमारी वेबसाइट पर हैं। आप हमारे बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप हमें कॉल अवे हैं आपसे। मेरा नंबर जो है वो 0300 844 9319। यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल मी एनी टाइम। एनी वुमेन ऑफ पाकिस्तान आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन मी। और ये कि मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि अगर आपने अपना कोई NGO बनाना है या आपने बनाया हुआ है और वो नहीं चल रहा, तो प्लीज़ आप हमारे पास आएँ, हम आपको तरीके बताएंगे। अच्छा, मैं आपको एक और बात भी बताना चाहती हूँ। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है ना, वो है लेट मी डू गुडनेस नाउ फॉर आई शिल नॉट पास दिस पाथ अगेन। देखिए, हमारे पास इतना कम टाइम है नेकी करने का कि हमें हर रोज़ सुबह उठ के रीच टू अल्लाह प्रोग्राम और केसेस हैं हमारे पास जो हम करते हैं, जिसमें किसी के घर में बिजली नहीं है तो वो पहुंचा देते हैं, पानी नहीं है तो वो लगवा देते हैं, किसी के घर में शादी होने वाली है तो मैस वेडिंग से शादी करा देते हैं, हम छतें बनवा देते हैं, हम लोगों ने बेपनाह मस्जिदें बनाई, यू नेम इट एंड वी आर देयर। सो देखिए, कायद आज़म ने कहा था कि जब तक आदमियों के साथ बाहर शाना बशाना औरतें नहीं खड़ी होंगी तो वो मुल्क कामयाब नहीं होगा। तो मैं फिर वही बात कहूँगी कि हमें औरतों को ढक के नहीं रखना, हमें औरतों को अंदर अपने कमरों में बंद नहीं करना, उनको एजुकेशन देनी है, लेकिन इस्लाम के दायरे के अंदर। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, अज़्मो हिम्मत की एक अजीम मिसाल हैं मिस लुबना, और इनसे हमने आपको मिलवाया। मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं और जो वुमेंस हैं उनके बारे में बता रही थी कि ऊपर आएँ, मेहनत करें, कोशिश करें, लेकिन कंज़र्वेटिव माहौल में, क्योंकि हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान में ऐसी माँओं, ऐसी बहनों की बहुत ज़रूरत है जिससे जो हमारे लोग हैं, जिन तक अक्सर चीज़ें नहीं पहुंच सकती या जो बेसहारा लोग हैं, उनके लिए जो होप अपलिफ्ट फाउंडेशन है वो दिन रात मेहनत कर रहा है ताकि जो पाकिस्तान में गुर्बत है उसे कम किया जा सके और जो नीडी लोग हैं उन तक जितना हो सके पहुंचा जाए। होप अपलिफ्ट फाउंडेशन का जो नंबर है वो हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी इन्हें रीच करें, अपनी डोनेशंस दें ताकि पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस दुनिया के सामने आ सके। अपने मेज़बान उमर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।